Hello students. How are you all? I think you are very fine at your home, even also very safe with your parents. So dear students, as we have started our topic, the simple present tense, we are going, we are learning this chapter from 3 days, है ना? हम सॉरी हम काफी 2-3 दिन से हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं. सो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपने क्या समझा, तो हम इसका रिकैप करेंगे. फर्स्टली आई वांट टू चेक योर होमवर्क. ओके, इसका रिकैप करने से पहले मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी. आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑफ 10 सेंटेंसेस विच इज फ्रॉम एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज सी से मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिया था जिसमें आपको करेक्ट वर्ब चूज करके उन सेंटेंस में फिल करना था. लेट्स चेक इट फर्स्ट. फ्रॉम 1 to 5 वी हैव ऑलरेडी रिटन. चलो, आई विल रीड द सेंटेंस पहले. The red hen lays an egg daily. That is the first sentence. We have done already. The second one. Sorry, students. The second one, the white cow gives 4 liters of milk every day. So here we have written gives. After that, the sun rises in the east. The sun rises in the east. That is the third number sentence. Number 4 sentence, boys preferred outdoor life. Girls loves indoor life. Girls love indoor lives. Every season brings its own brand of fruits. So we have done already these 5 sentences. Now after that, number 5 के बाद है number 6. Okay, in the number 6 sentence, let's read the first. He blank in a big house. वो big house में क्या करता है? रहता है. House में हम रहते हैं ना, so रहने को क्या बोलते हैं? L-I-V-E-S, lives. Number 7. The doctor blank in the morning and blank patients in the evening. Here we have 2 blanks in number 7 again. सबसे पहले डॉक्टर आएगा इन द मॉर्निंग और उसे चेक करेगा, ठीक है, एंड उसके बाद वो उसको ठीक करेगा, पेशेंट को ठीक करेगा इन द इवनिंग में. तो ठीक करने को और चेक करने को क्या बोलते हैं? एग्जामिन्स. जैसे आपने कितनी पढ़ाई की, हम चेक करने के लिए आपके एग्जाम लेते हैं ना, वैसे ही डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को चेक करने के लिए उसको एग्जामिन करता है. उसके बाद वो इवनिंग में क्या करेगा? उसको ठीक करेगा. दैट इज ऑपरेट करना, ऑपरेट्स. सो कट द ऑप्शन ऑपरेट एंड एग्जामिन्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द पिंक बॉक्स. आफ्टर दैट नंबर 8, द टीचर ब्लैंक द समरी ऑन द ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने समरी ब्लैंक की. तो उस ब्लैक बोर्ड में टीचर क्या करती है? लिखती है. तो लिखने को क्या बोलते हैं? Writes. W-R-I-T-E-S. Writes. So dear student, hope you have done these. If there is any mistaken, okay, आपने कोई भी mistake की होगी, correct it now. Okay. After 6, 7, 8, number 9. Number 9, let's see number 9 sentence. Number 9 sentence is, while reading, Sam blank each word clearly. जब भी रीड करने के टाइम जो सैम था, सैम मतलब अ नेम ऑफ अ बॉय. ओके, सैम मतलब नेम ऑफ अ बॉय. तो सैम जो है वो क्लियरली हर वर्ड को पढ़ रहा था. सो क्या करते हैं? हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं. सो हियर वी हैव टू राइट प्रोनाउंसेस. Pronounces means correctly पढ़ना. Number 10, रणबीर blank his parents. रणबीर जो है वो पेरेंट्स का ब्लैंक करता है. तो क्या करना चाहिए हमें पेरेंट्स का? हमेशा ओबे, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए. सो here we have to write obeys. Number 11. In number 11 there is
we blank pebbles daily from the river near our village. जो विलेज में चिल्ड्रन रहते हैं, आप लोग भी कई सारे स्टूडेंट्स विलेज में रहते हैं, तो आसपास विलेज में एक रिवर होती है. सो इस सेंटेंस में क्या बताया कि हम सब रिवर से पेबल्स कलेक्ट करके लेके आते हैं, मतलब पेबल्स क्या करेंगे वहां पे जाके कलेक्ट करेंगे, है ना. सो हियर वी हैव टू राइट इट कलेक्ट. नंबर 12. In number 12, the children blank a hymn daily in the morning school assembly. Hymn means a rhyme. Okay, a गुनगुनाना, एक गीत गुनगुनाते हैं. So गुनगुनाने को क्या बोलते हैं, गाने को क्या बोलते हैं, sing, sing. Okay, so sing in the 12 number. After that, number 13, 14 and 15. In the number 13, the sentence is he blanks up late and he does not blank his breakfast. इसमें हमारे पास 2 blanks are given here. 2 blanks are given here, first and second. In the first blank क्या होता है, get up. Okay, he blank up late, gets up daily, यानी वो लेट उठता है, जिसके कारण वो अपना ब्रेकफास्ट क्या नहीं कर पाता है. ब्रेकफास्ट क्या करते हैं हम, ईट, इसलिए वो अपना ब्रेकफास्ट ईट नहीं कर पाता है. आफ्टर दैट नंबर 14 and number 15. Now in the number 14, my father blanked two newspapers before going to the office. ऑफिस जाने से पहले मेरे फादर क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है, थिंक और रीड. यस, रीड्स, READS, रीड्स. एंड द लास्ट वन, they think that Delhi is full of pollution. वो सोचते हैं कि दिल्ली में full of pollution है. So here we have completed our exercise C also. So dear students, hope you have done all the exercises correctly and you have to practice all the exercises, and if you have any query related to this chapter you can ask me. So dear student, now what we have to do, हमें क्या करना है, I am telling you. First of all, what we have to do, we have to recap. Firstly, we have to recap. अब हम थोड़ा सा recap करते हैं. जो recap करने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि simple present tense होता क्या है. There are 3 types of tenses. That is one present tense, second one past tense, and third one is future tense. In the present tense, we are learning the first form, that is the simple present tense. The meaning of simple present tense is, meaning क्या होती है simple present tense की, ऐसे sentences बनाना जिन्हें हम डेली लाइफ में अपनी डेली रूटीन में वो फॉलो करते हैं, उस तरीके के sentences बनाना, उसको बोलते हैं simple present tense. That means in the sentences, the simple present tense is generally used for an action that is done regularly, perhaps every day. It is often with such word, usually, generally, sometimes, always, every day, etc. In these sentences, we use these words usually यानी कभी कभी, generally यानी कई बार, sometimes यानी कभी कभार, always यानी हमेशा, और every day मतलब हर दिन. इस तरीके से हम जो भी एक्शन फॉलो करते हैं उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के हिसाब से बनाते हैं. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग. आफ्टर दैट, इसमें इसका जो एंडिंग होता है वो होता है हिंदी में, हाँ, और वो है से ही स्टार्ट होता है ना, है से एंड होता है का मतलब होता है इज, एम, आर, अदर. ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स है वो इसमें नहीं लगते, है ना. इसमें जो वर्ब्स लगते हैं वो प्रॉपर वर्ब्स का
फर्स्ट फॉर्म लगता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज अ सिंपल वर्ब। इसमें हम वर्ब के साथ एस और es ज्वाइन करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तब। द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी पुट वर्ब के साथ s और es। है का मतलब ये होता है, ठीक है, बट इस हमारा हम इस सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। सो ये आपको लेट इट बी, छोड़ दो इसे। ओके, सो इन सेंटेंसेस में जो एंड होता है वो होता है या हम करते हैं, है ना, जो हम रेगुलरली एक्शंस करते हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। द मेन रूल ऑफ दिस फॉर मेकिंग दिस सेंटेंसेस, हमारे सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब के साथ हम एस और ईएस पुट करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो हम एस और ईएस पुट नहीं करते हैं। सो आई थिंक यू हैव डन इट वेरी क्लियरली। आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा एंड वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइज ऑल्सो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। सो tomorrow in the next video we will learn a new chapter. So dear student, if you have any query related to this chapter you can ask me, otherwise do your best, do your studies well. Okay, so take care students, bye bye, and be healthy and be safe always.